नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में पूर्व कोषाध्यक्ष रहे अधिवक्ता मिश्रा ने इस बार महामंत्री पद के लिए अपना नामांकन करने जा रहे हैं। चुनावी मैदान में उतरते ही उन्होंने अधिवक्ताओं की समस्याओं को अपनी प्राथमिक लखनऊ बार एसोसिएशन, जिसे एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन माना जाता है, उसके चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। महामंत्री पद के प्रत्याशी आदर्श कुमार मिश्रा ने पूरे जोश और समर्थकों के साथ चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। आदर्श कुमार मिश्रा इससे पहले कोषाध्यक्ष और जॉइंट सेक्रेटरी जैसे पदों पर चुनाव लड़ चुके हैं और भी कोषाध्यक्ष पद पर चुनाव जीत चुके हैं। वहीं आज मीडिया से बात करते हुए कहा, इस बार अधिवक्ताओं की समस्याओं का समाधान मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं उन सभी चुनाव मैदान में हूं जो वकीलों के लिए बेहद जरूरी हैं। उन्होंने कहा, कलेक्टरेट में अदालतों की व्यवस्था, तहसीलों से जुड़े मामला व्यवस्था और नए वकीलों के करियर को मजबूत करना, बुजुर्ग अधिवक्ताओं को पेंशन जैसी व्यवस्था उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। और उन्होंने कहा कि कलेक्टराइक व्यवस्था को मजबूत करने, तहसील स्तर के मामलों को आसान बनाने और अधिवक्ताओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना करेंगे। साथ ही नए वकीलों के मार्गदर्शन और वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभव का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया। वक्ता असलम जावेद सिद्दीकी ने उनका पूरी तरह से अपना समर्थन दिया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आदर्श मिश्रा और चूँकि लखनऊ बार एशिया की सबसे बड़ी बार है, हम लोगों ने जब लखनऊ बार की सदस्यता ली तो ये मान के चले, बड़े गर्व से कहते हैं, ये तो चुनाव है, महामंत्री का लड़े, अध्यक्ष का लड़े, कार्यकारी का लड़े, हमारे लिए एक सबसे बड़ा सम्मान यही कि हम उस बार के सदस्य हैं। मैं 2013-14 का चुनाव लड़ा जॉइंट सेक्रेटरी का। उसके बाद 2019 में मैं तेजरार का चुनाव कोषाध्यक्ष लड़ा और जीता, अच्छे मतों से जीता, आप लोगों के आशीर्वाद से जीता। जो भी एडवोकेट्स एथिक्स हैं, आज की डेट में कई ऐसे कार्यकारी सदस्य आए, कई ऐसी कार्यकारियाँ आई जो बहुत अच्छे कार्य उन्होंने किए, बट जहाँ न्याय बिकने लगे, सामाजिक संतुलन गड़बड़ाता है। आज मैं फिर 7 वर्ष बाद इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ कि महामंत्री हो जाऊँगा। 1 ईयर्स का चुनाव होता है, वेलफेयर है हमारी। जब भी ये संस्था बनी होगी, इनके अपने उद्देश्य रहे होंगे। सिर्फ इतना मात्र नहीं कि हम बिल्डरों के हाथ से बिकेंगे, कि हम स्टे और बेल का काम कराएंगे। हम उन एथिक्स पे जाएंगे जहाँ कलेक्ट्रेट परिसर में तमाम ऐसी कोर्टें थी और आज अधिवक्ता हमारा बेरोजगार होता चला जा रहा है। जैसे कमिश्नरी लखनऊ में आने के बाद गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, ये सब कलेक्टर देखते थे। हमारी प्राथमिकता होगी, अगर शासन प्रशासन लड़ के अधिकार से, मैं कोशिश करूंगा कि जो इस तरह के मुकदमे हैं जो पुलिस कमिश्नरेट में ही दर्ज किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सुनी जाते हैं, तो उनकी अदालतें हमारे कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिन निश्चित हो। पहला ये मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसके लिए मुख्यमंत्री जी से भी बात करना होगा, शासन प्रशासन से बहुत, चूँकि ये हल्का काम नहीं होता है, तो उसके लिए एक बड़ा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। सेकेंड, मुकदमे कुछ, जैसे हमारे लखनऊ में 5 तहसीलें हैं। फ्राइडे के दिन जो प्रशासनिक एसडीएम है वो लखनऊ कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिन बैठते थे फ्राइडे के दिन। तो उससे जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में वकालत कर रहे हैं तो उनको आसानी रहती थी, अपने वाद मुकदमे वहाँ दाखिल कर लेते थे और दाखिल करने के बाद उनको तहसीलों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते थे। अभी 2 साल 3 साल से ऐसा हुआ कि व्यवस्था ख़त्म कर दी गई। अगर हमें मुकदमा दाखिल करना है तो हमें पूरा दिन लग जाता है तहसील जाने। तहसील जाने के बाद ट्रांसफ़र की भी प्रक्रिया बड़ी कठिन कर दी कि हम यहाँ ट्रांसफ़र करवा लें और न्यायिक के यहाँ सब रख। तो इस प्रबलता से मेरा जोर रहेगा, चूँकि एक वकील है, पर डे उसके पास 10 मुकदमे होता है। अगर एक मुकदमे एक तहसील चला गया तो पूरा दिन उसका चला गया। तहसीलों का बुरा हाल है, जो आए दिन बाइकाट और आए दिन कुछ न कुछ आधिकारिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उनकी ड्यूटियां लगी रहती। तो वैसी स्थिति में पता चला आप 40 किलोमीटर गए और उसके बाद आप निराश होकर लौट आए और सारा दिन आपके कोर्ट न्यायालय नहीं हुआ। ये बहुत मतलब गैर जिम्मेदाराना
जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है इसको बात करके, चीज़ें करके इसको कराना ही कराना। तीसरी बात, मैं जब तेजरार था तो उसमें हम लोगों ने एक बड़ा जोर दिया था कि सारी तहसीलों की खतौनी, ओरिजिनल खतौनी, क्योंकि अगर हमें जमानत भी किसी की लेनी है तो हमें ओरिजिनल खतौनी स्टाम्प वाली चाहिए और जब बेल में लगाना है। अब उसके लिए आपको 30 किलोमीटर दौड़ना है। तो कलेक्टर साहब ने पार्किंग के पास ऑफिस बना दिया था, खतौनी की पूरे 5 तहसील के कलेक्ट्रेट में उपलब्ध होंगे, और उन्होंने 2-3 महीना बैठाला भी, उसके बाद फिर जस का तस हो गया। चौथी जो सबसे बड़ी समस्या लगती है कि आज भारतवर्ष में लखनऊ तीसरे पावदान में सफाई के मामले में आया, और आप कलेक्ट्रेट में घुसने के पहले आपको नीचे देख के जाना पड़ता है कि पैर कहीं आपका नाली में न पड़ जाए। ऐसी व्यवस्थाओं के लिए पहले भी बात किया हूँ और करता रहूँगा। दूसरा, मेरा मानना है कि कभी भी जो नए बच्चे रहते हैं, वकालत में आते हैं, अपने जीवन का जो भी अनुभव है और उनके कैरियर से जुड़ी चीज़ें हैं कि उनके कैसे काम आए, उस फरेब की दुनिया से बाहर निकालने का, कि नए बच्चों का कैरियर लोग डैमेज कर रहे हैं। सिर्फ वो वकालत करने आए हैं, उनके माँ बाप ने डबल ग्रेजुएट कराया है, और थाना फूंक देंगे, तहसील फूंक देंगे, और गुमराह करके बच्चों को बर्बाद करना। इन व्यवस्थाओं में भी, चूँकि ये वेलफेयर है, सोसाइटी है, और इसलिए ही बनाई गई कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, वो बच्चे और पुराने, उनका कैरियर कैसे बिल्डअप हो और पुरानों का कैसे व्यवस्थित हो। चूँकि 70 साल 75 साल के हो गए, जिसने 30 साल 40 साल कचहरी में बिताए हैं, आज भी वो घर पे नहीं सोता है, लेकिन वो उसकी कौन सी ऐसी व्यवस्था बने, चाहे वो सरकार पेंशन की व्यवस्था कराए या अन्य व्यवस्थाओं से कुछ न कुछ ऐसे सीनियर से बैठ के सलाह लेके और जनरल हाउस करके सरकार में दबाव बना के कुछ ऐसी व्यवस्था की जाएंगी ताकि उनका जीवन कष्ट में ना उतरे, उनको पान मसाला तम्बाकू मांग के ना खाना पड़े। बाकी दुर्भाग्य है ये कि कार्यकारिणी के बाद जनरल हाउस नहीं करते, आम सभा नहीं करते। अरे भाई, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, पैर जोड़ रहे हैं, 4000 लोगों के पैर छू रहे हैं, आपने ही हमको चुन लिया, और हम चुनने के बाद गवर्निंग पावर में आ जाते हैं। जैसे लगता है कि हम लाड़ा पार्लियामेंट हो गए, हमें फिर वकीलों की सलाह मशवरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो बहुत गलत है। गलत परंपरा पड़ती चली जा रही है कि चुनाव तक सब पैर छुएंगे, बाप हो माप हो सब कुछ करेंगे, लेकिन हो सकता है हमसे बहुत ज़्यादा अनुभव लेके 40 साल के वकालत में बैठे हों। तो समय समय पे आम सभा अधिवक्ताओं की होनी चाहिए, कमियां पूछना चाहिए, और उसमें क्या सुधार ला सकते हैं उस व्यवस्था में लगे रहना चाहिए। मैं इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप लोग अपना समय निकालें, हमारी बात। देखिए, हम लोगों ने तय किया है इनको चुनाव लड़ाने का, नहीं जिताने का। क्यों तय किया है, उसकी एक वजह, गांव की राजनीति इन्होंने देखी, शहर की राजनीति देखी, कॉलेज की राजनीति भी रहे, और कचहरी की राजनीति भी करी है, और लगातार ये राजनीति में। इनको हम अगर महामंत्री बनाते हैं तो उससे हमको फ़ायदा ये रहेगा सबसे बड़ा कि हमारी बात सरकार तक पहुंचेगी। जो सबसे अहम चीज़ है कि सरकार तक के हमारी बात पहुंचाएगा कौन, उसके लिए इनको कोई माध्यम नहीं चाहिए, क्योंकि ये हैं। आज की तारीख में ये कम से कम एक पदाधिकारी नहीं, एक पोस्ट पे बैठे हुए हैं जहाँ से ये जो है अपनी बात रख सकते हैं। दूसरी चीज़, इनको अनुभव राजनीति का है, सामाजिक अनुभव। राजनीति का मतलब समाज को लेकर चलना। राजनीति वो नहीं है कि पैसा कमाया, गुंडागर्दी करी, वो नहीं राजनीति। सामाजिक क्रियाकलाप में कौन रहता है, इसलिए इनको हमने तय किया है, और हम पूरी तरह से एकदम जैसे चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे। हम इनके लिए चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि चुनाव लड़ाने का, वोट देने का काम हम लोग का बहुत पहले से चल रहा। हम लोग 30 साल वकालत के हो गए हैं, 30 साल से उठी तो दे रहे हैं, चुनाव लड़ नहीं रहे हैं हम चुनाव वोट दे रहे हैं। हमारे वोट से इस्तेमाल करके गुंडागर्दी ना होने पाए, नए लड़कों को 200-200 रुपये देकर थानों पे न ले जाएं, कि ज़मीन का कब्ज़ा करने के लिए न ले जाएं, जो सबसे बड़ी परेशानी नए लड़कों के लिए, जो कई नए लड़कों की यही हो रही है। वो आए, बाद में 200-200 रुपये में शाम को एक कब्ज़ा करने घर पे चले आ रहे हैं, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करने आ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे। पता चला वकालत शुरू करने से पहले ही ख़त्म होगी।
तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए करना है, क्योंकि ये गले तक के भरे में, इनको कुछ चाहिए नहीं। जो नीचे से पंच से लड़ा हो चुनाव, पंच का चुनाव लड़के जीत के आके, और आज राजनीतिक पार्टी में से भी, राजनीतिक दल से भी किसी मजबूती से जाके एक पद पे बैठे हुए हैं जहाँ पे सब कुछ है इनके पास, लेकिन यहाँ सिर्फ सेवा करने के भाव से ही आए। क्या कहना चाहेंगे जो अधिवक्ता को सभी अधिवक्ताओं से ये पुरजोर अपील करेंगे कि आदर्श मिश्रा को जिताएं। अगर बार का भविष्य बनाना है तो इनको लाना पड़ेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।